हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू प्लेलिस्ट और इस प्लेलिस्ट में हम लोग कवर करेंगे Django वेब फ्रेमवर्क को। एंड हियर इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ Django एंड Django मेक्स इट इजियर टू बिल्ड बेटर वेब ऐप मोर क्विकली एंड विथ लेस कोड। और इसके अगर आप नीचे आ जाओ स्क्रॉल करके तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि Django है क्या एक्चुअली। So Django is a high-level Python web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design. Right? तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं और हम लोग एक कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हैं। और Django हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसके अगर फीचर में आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि दिस इज अ ridiculously फास्ट। तो यहाँ इस बात से आपको मैसेज मिल जाएगा कि दिस इज एक्चुअली रेडिकुलसली फास्ट। और सिक्योरिटी लेवल की अगर बात करें तो ये बिहाइंड द सीन बहुत सारे सिक्योरिटी हम लोगों को प्रोवाइड करता है जो मैनुअली हमें हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। एंड द थर्ड वन इज एक्सीडिंगली स्केलेबल। तो Django वेब एप्लीकेशन को आप बहुत ही अच्छी तरह से स्केल अप कर सकते हो। और भी इसके जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहो तो इसके अंदर में जा करके पूरा डॉक्यूमेंटेशन ओवरव्यू सब पढ़ सकते हो। और अभी जो इसके लेटेस्ट वर्जन की बात करेंगे तो आप डाउनलोड में आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि किस तरह से हमें डाउनलोड करना है और कैसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर में हमें इसे इंस्टॉल करना है। अगर आप विंडोज़ के ऊपर में हो तो विंडोज़ के लिए आपको अलग इंस्टॉलेशन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा विंडोज़ इंस्टॉलेशन गाइड और ऊपर में आपको लाइनक्स और मैक ओएस के लिए। और इन सब के लिए आपके सिस्टम में पाइथन का इंस्टॉल होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना। यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नेक्स्ट 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 एंड फिनिश, राइट। तो ये इंस्टॉलेशन तो आप लोग आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो किसी और वर्जन के ऊपर में जाना है तो यहाँ से आप डिफरेंट रिलीज देख सकते हो और यहाँ पे आपको डिफरेंट रिलीज का लिस्ट मिल जाएगा। तो हम लोग इंस्टॉल करते हैं लेटेस्ट वर्जन को ही। हमारे पास अभी जो लेटेस्ट वर्जन है वो है पाइथन का 3.13.1, राइट। तो ये ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लेना। और इसे सेटअप करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर में। सो हेयर इज माई टर्मिनल और इसके अंदर में हम लोग बनाएंगे एक Django वेब एप्लीकेशन। तो उसका स्टार्टिंग कैसे करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको दिखला दूँ स्टेप्स क्या क्या चाहिए होगा। सो फर्स्ट वन इज द पाइथन इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम। तो सबसे पहले हमें तो पाइथन इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। तो मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है और इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको सेटअप करना है एक वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो ये सब भी हम लोग सेट करेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप हो जाएगा तो उसके अंदर में हम लोग Django को इंस्टॉल करेंगे एंड फिर उसके बाद एक हम लोग स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाएंगे, राइट। सो लेट्स कम बैक टू द टर्मिनल। सो हियर इज माय टर्मिनल और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखला दूँ कि मेरा जो पाइथन का वर्जन है वो अभी कौन सा है, तो पाइथन वर्जन 3.13.1, ऑलराइट। अब यहाँ से हम लोग बनाएंगे एक फोल्डर और उसके अंदर में अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग बना लेते हैं एक MD और यहाँ पे फोल्डर का नाम रख लेते हैं हम लोग कि ये मेरा होने वाला है Django ऐप। तो ये फोल्डर हो गया Django ऐप। तो फिर से यहाँ पे मूव कर जाओ आप Django ऐप के अंदर में और यहाँ पे आपको सेटअप करना है एक वर्चुअल इन्वायरमेंट। वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने का मतलब क्या हुआ कि ये आपके प्रोजेक्ट के लिए एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट बना करके देगा। जो भी चीज़ें आप इंस्टॉल करोगे वो आपका एक सेपरेट प्रोजेक्ट के लिए होगा, ना कि पूरे इन्वायरमेंट के लिए होगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट टाइम आप अगर यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कर लेना पिप इंस्टॉल एंड देन वर्चुअल env। ऑलराइट, तो ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे दे दिया कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, राइट। तो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं थी, मेरे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ से अब अगर हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो गया है तो मुझे सेटअप करना है अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे आप यूज कर लो वर्चुअल env और देन env का नाम। तो आप कोई भी नाम दे सकते हो, नॉर्मली लोग देते हैं env
या फिर VENV। ENV हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि अगर आप इन्वायरमेंट वेरिएबल के लिए अगर कोई फाइल बना रहे हो तो उसका नाम भी हम लोग रख लेते हैं .env, तो उससे कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली नेम दे देता हूँ VENV। ऑलराइट, सो वर्चुअल इन्वायरमेंट हैज सेटअप, और अगर इसको देखना है तो dir करके देख लो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो इसे आप डिटेल देखना चाहते हो तो आप पहले एक ओपन कर लो VS कोड को, और उसके अंदर में हम लोग देख लेते हैं कि VENV के अंदर में क्या आया। राइट, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो तो बेटर है कि आप VS कोड के अंदर ही देख लो। सो लेट्स क्लोज इट फर्स्ट, और यहाँ पे हमारे पास है VENV, और इसके अंदर में आपको मिलेगा स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट्स के अंदर में आपको मिलेगा एक्टिवेट करने के लिए इन्वायरमेंट। राइट, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा activate.bat। तो इसे हम लोग अभी क्लोज कर लेते हैं और फिर से वापस आते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर में, और यहाँ से हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे डायरेक्टरी आप देख लो VENV है, तो अगर आप विंडोज़ के अंदर में हो तो डॉट करेंट फोल्डर के अंदर में आपको मिल जाएगा VENV, और उसके अंदर में आपको मिला था स्क्रिप्ट्स, और उसके अंदर में था एक्टिवेट। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ तक हम लोग ने दो काम कर लिया, पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है और वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटअप कर लिया। अब हमारा जो थर्ड काम है वो है Django इंस्टॉलेशन का। तो Django इंस्टॉल कैसे हम लोग करेंगे, तो सिंपली पिप इंस्टॉल एंड देन Django। और अगर आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर वर्जन यूज करना है तो 5.1 या 5.0 समथिंग करके आप नाम दे सकते हो, अदरवाइज इट विल इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ Django। राइट, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पिप इंस्टॉल एंड देन Django। ऑलराइट, सो Django हैज बीन इंस्टॉल्ड, और यहाँ से अब हमारा काम है कि एक स्टार्टर प्रोजेक्ट बना ले। तो स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे यूज करेंगे Django admin एंड देन स्टार्ट प्रोजेक्ट, और उसके बाद में आपको देना है अपने प्रोजेक्ट का नेम, और हम अपने प्रोजेक्ट का नेम डाल देते हैं अभी कोर ऐप। राइट, तो आप कुछ भी नाम दे दो, आप अपने हिसाब से नाम दे देना कोर ऐप एंड देन प्रेस इंटर। ऑलराइट, सो आवर प्रोजेक्ट हैज बीन क्रिएटेड, और अगर हम लोग आते हैं अपने VS कोड के अंदर में तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें कोर ऐप, और इसके अंदर में अगर आप आओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको manage.py। ये ध्यान रखना है कि आपका जो manage.py है वो किस फोल्डर के अंदर में है। तो जो आपका प्रोजेक्ट बनाया ना वही प्रोजेक्ट के अंदर में आपको मिलेगा manage.py, और जो प्रोजेक्ट है उसी के अंदर में आपको एक कोर एप्लीकेशन मिलेगा, और इसके अंदर में सारे जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में सेटअप करने हैं वो सारे सेटिंग्स फाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, तो इसके अंदर में अगर आप चाहोगे तो इसके अंदर में सारे सेटिंग्स हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पे जो डिटेल्स है उसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे, एक ही बार नहीं समझेंगे, क्योंकि इसके अंदर में जो हम लोग सेटअप करते हैं वो इंटायर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई होता है। राइट, तो ये याद रखना है कि हमारा जो प्रोजेक्ट बना था उसी प्रोजेक्ट के नेम से हमारा एक ऐप बन करके तैयार हो गया, और इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका एक मास्टर एप्लीकेशन है जो मैनेज करेगा आपके इंटायर प्रोजेक्ट को। राइट, तो जो भी सेटिंग वगैरह करना होगा हम लोग यहाँ पे आकर के सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ डिटेल्स में नहीं जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है URL का लिस्ट, और इस URL को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें और देखते हैं कि हमें जो डिफ़ॉल्ट सेटअप मिला है उसके अंदर में रिजल्ट कैसा मिलता है, तो आ जाते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर में, और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे आपको दिखलाए थे कि manage.py है, उस फोल्डर के अंदर में आपको रहना होगा। तो आपको जाना है कोर ऐप के अंदर में सबसे पहले। तो यहाँ से आप चले जाओ कोर ऐप के अंदर में, और यहाँ पे आप चेक कर लेना कि आपके पास manage.py है या नहीं है, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग रन करेंगे अपने एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने Django सर्वर को। तो यहाँ पे आप यूज कर लेना Python एंड देन manage.py एंड देन रन सर्वर एंड हिट इंटर। ऑलराइट, सो आवर प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड, और ये है हमारा पोर्ट नंबर 8000। तो चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में
और यहाँ से हम लोग रन करते हैं लोकल होस्ट एंड देन पोर्ट नंबर इज 8000. Alright, so we have got the first look of Django Web application. तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.